अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। हम फिर फैट मज़े में, अगर आप ठीक नहीं हैं तो ठीक हो जाएं, क्योंकि हमारा अनदर व्लॉग आ गया है, अनदर टॉक शॉक्स आ गई हैं। सो व्लॉग तो आप साथ साथ देखते रहेंगे। साथ साथ आज ना मेरे दिल में कुछ बातें आई थी जो मैंने सोचा आपके साथ कर ली जाए। यादें यादें 3 किस्मों की होती हैं अकॉर्डिंग टू मी। पहली, जिन पे आप मुस्कुराते हैं और फिर आपकी आंखें नम हो जाती हैं, ये सोचकर कि ये सब दोबारा नहीं हो सकता। फिर आप ये भी सोचते हैं कि ये सब अच्छी चीज़ें अगर दोबारा हुई तो वो सब भी होगा जो आप दोबारा होगा, जो आप सोचना भी नहीं चाहते और कभी भुला भी नहीं पाते। तो दूसरी टाइप की यादें, कि जैसे मैंने अभी कहा, कुछ ऐसी यादें होती हैं जिनको आप ना सोचना चाहते हैं और फिर आप उनको भुला भी नहीं पाते। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ना चाहते हुए भी वो यादें आपके जहन में घूमती रहती हैं, ये चाहते हुए भी कि उन्हें सोचा ना जाए, अब फिर भी आपको याद दिला दी जाती हैं। बस आज ये सोच लिया है कि वो यादें जो तकलीफ़, दुख और अफसोस का एहसास दिलाती हैं, उन्हें इग्नोर करके ज़िंदगी को जीना है, तकलीफ़ों और दुखों से दूर रह के। फिर ये सोचती हूँ कि शायद इन सब चीज़ों को इग्नोर ना भी करूँ तो ज़िंदगी गुजर ही जाएगी। फिर दिल से आवाज़ आती है, ये सब इग्नोर करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। अच्छी बुरी यादों को सिर्फ याद करना होता है, इसलिए कि जो उनसे सबक मिले वो याद रख सकें, वो याद रह सकें। फिर ये सब सोचने के बाद एक ही ऑप्शन बचता है कि अच्छी यादों को तो सोचकर वैसे ही इंसान मुस्कुरा देता है, बट बुरी यादों को भी सोचकर मुस्कुराया जाए, ये शुक्र अदा कर कर के शुक्र रिपीट नहीं हो सकती। सो हर हाल में एवरी टाइम आई से दिस थिंग कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। इवन वो पास्ट में कुछ चीज़ें हुई हैं, बुरी चीज़ें हुई हैं, अच्छी चीज़ें हुई हैं, अगर वो बुरी चीज़ें ना हुई होती तो आप जो करंट टाइम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो भी आप एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं, कुछ भी अच्छा हो रहा है ना करंट टाइम में, हो सकता है वो उस बुरे टाइम की बदौलत हो रहा है। जैसा सब कुछ आप सोचते हैं स्मूथली हो जाए, वैसे ऑब्वियसली स्मूथली सब कुछ नहीं हो सकता। ज़िंदगी को ऐसे जिए कि जब आप इस पल, यानी इस जिस करंट टाइम में आप हैं, उसको याद करें तो आपको कोई अफसोस, दुख, तकलीफ़ या पछतावा ना हो। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आई एम गोइंग टू रिपीट इट, कि आप जब इस वक्त को, करंट टाइम जो आप जी रहे हैं, इसको याद करें, कभी फ्यूचर में तो आपको पछतावा ना हो, अफसोस ना हो, दुख ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो, कोई रिग्रेट ना हो। इस तरह से जिएं अपनी करंट लाइफ को। ज़िंदगी में ना बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी हैबिट्स हैं, बहुत सारे करियर प्लान्स हैं, बहुत सारे गोल्स हैं। आपका फोकस सारा उस तरफ हो जाएगा ना, तो आपको पुरानी यादें और वो हसीन कुछ लम्हे आप याद करते हैं, तो कहते हैं ना कि ये अल्लाह करे रिपीट हो चीज़ें। तो आप ये भी साथ सोचें कि जो उस टाइम में बुरी चीज़ें हो रही थी वो भी रिपीट हो सकती हैं फिर। सो बस एक चीज़ जो एडवांटेज है आपके पास, मेरे ख्याल में, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपके साथ जो पुरानी बुरी चीज़ें हुई हैं, आप उनके बारे में दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ये रिपीट ना हो। फ्यूचर में तो जो बुरी चीज़ें हैं वो होनी है, वो ऑब्वियसली नो वन नोज़ एक्सेप्टिंग अल्लाह ताला। बट जो पुरानी चीज़ें हो चुकी हैं वो आपको मालूम है कि ये दोबारा हो सकती हैं चीज़ें। सो यू कैन जस्ट प्रे टू अल्लाह ताला कि अल्लाह ताला बस ये दोबारा नहीं करनी है आपने चीज़ें। ऑब्वियसली आप प्रे कर सकते हैं, और जितना आप दिल से दुआ करेंगे उतने ही जल्दी अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल करते हैं। सो दिस इज़ दी बेस्ट एडवांटेज इन यादें जो आपकी मेमोरीज होती हैं ओल्ड, और ऑब्वियसली जो अच्छी मेमोरीज होती हैं, आप कहते तो हैं वो रिपीट हो। सो ऑब्वियसली उनके बारे में भी आप दुआ कर सकते हैं, हो सकता है ऑब्वियसली अल्लाह ताला तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ना वो चीज़ सोचनी चाहिए जो आपको करंट टाइम में सबसे ज़्यादा खुश कर रही है, क्योंकि पुरानी चीज़ें अगर रिपीट भी हो गई तो आप क्या खुश हो पाएंगे? ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि अगर जो चीज़ें आप सोच रहे हैं कि आप खुश होंगे इन चीज़ों पे, अगर ये रिपीट हो गई, जस्ट इमेजिन कि वो चीज़ें रिपीट हो रही हैं और आप खुश नहीं हैं। कैन यू गाइज इमेजिन दिस? मेरे तो आई डोंट नो वाई रूंठे खड़े हो गए हैं ये सोच कर के, अगर मैं इस वक्त ये कहूँ कि वो पुरानी याद ये अभी रिपीट हो जाए तो मैं तो बहुत खुश होंगी। पर अगर वो याद, चले फ़र्ज़ करते हैं रिपीट हो गई है एंड मैं खुश नहीं हूँ, तो देखें ज़रा
क्या है ना, इंसान बहुत नाशुक्र है। इंसान के पास जो करंट अच्छी चीज़ें होती हैं ना, वो फिर भी उनको निगलेक्ट करते हुए, उनको इग्नोर करते हुए ये कहता है कि पुरानी चीज़ें रिपीट हो जाएं या ये हो जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। अब यहाँ पे मामा की एक वीडियो रिसेंटली अपलोड हुई है, वो मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि इंसान ना किसी भी हाल में खुश नहीं है। इंसान कहता है बस ये मेरे पास आ जाए चीज़ तो मेरी पूरी ज़िंदगी संवर जाएगी, मैं कुछ नहीं मांगूंगा और मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा काम हो गया तो मेरे सारे काम हो जाएंगे। सो इंसान ये कह देता है फ्लो में। इंसान कहता है मेरे पास पैसा आ जाए तो बस पैसे से सारी चीज़ें होती हैं, सब कुछ होता है तो सब कुछ हो जाएगा। मिसाल आपके पास बे इंतहा पैसा आ जाता है और आपको कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जिसका आप महंगे से महंगे डॉक्टर से भी इलाज करवाते हैं और वो ऑपरेशन जो भी इवन वो फेल हो जाता है या आपका इलाज सही नहीं हो पाता और वो काबिल से काबिल तरीन डॉक्टर भी गलती कर सकता है, इंसान है ना, तो गलती हो जाती है उससे कहीं तो आपकी जान ना बच सके तो क्या फ़ायदा उस पैसों का। जो अच्छी चीज़ें करंट लाइफ में हो रही हैं उनको इंजॉय करें, उनको जिए अच्छे से। एंड मामा की जो मैं बात डिस्कस करने वाली थी, मामा की रिसेंट वीडियो थी अच्छे वक्त का कौन सा रंग होता है, अच्छे वक्त का कौन सा कलर होता है। सो वॉच दैट वीडियो, यू विल रिलेट दैट वीडियो फ्रॉम माई दीज सेंटेंसेस, बिकॉज सच्ची में अच्छे वक्त का आप मुझे बताएं कौन सा रंग होता है। पहले आप मामा की वीडियो भी देख लेना, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कौन सा रंग होता है ना। मैंने भी बहुत सोचा लेकिन आप वो वीडियो देखें जाके पहले। एनीवे और यहाँ पे मैं एक और चीज़ जो मैंने अभी ही कही कि ऑब्वियसली अगर रिपीट हो जाए अच्छी यादें, अगर अच्छी यादें रिपीट हम एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं कि वो रिपीट हो रही हैं, सो वी कैन एग्जाम्पलीफाई कि बुरी यादें भी रिपीट हो सकती हैं। सो बुरी यादें अगर रिपीट होने लग जाएं तो हम इंसान, मैंने अगेन कहती हूँ और कहती रहूँगी कि इंसान इतना नाशुक्र है कि वो कहेगा जो पहले हो रहा था ना वो ही सही था, वो स्मूथ तो था ना एटलीस्ट। और जब करंट टाइम पे चीज़ें हो रही होती हैं तो इंसान कहता है नहीं पहले वाला टाइम अच्छा था, यहाँ आगे ये टाइम आ जाए तो वो अच्छा होगा। बस इंसान की फितरत है नाशुक्रापन करना, जितना मर्जी उसको अल्लाह ताला नवाज दें, द पर्सन विल नॉट गेट हैप्पियर। यहाँ पे ना मेरे जहन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आई है। आपके पास अगर दो ऑप्शंस हों, फर्स्ट ऑप्शन इज़ कि आप सिर्फ लेटे रह सकते हैं ना, आपके बॉडी पार्ट सारे हैं लेकिन कोई भी काम नहीं करता। आपकी टांगे हैं लेकिन आप खुद चल के वॉशरूम नहीं जा सकते, आपके हाथ हैं लेकिन आप खुद खाना नहीं खा सकते, आपके पास माइंड है लेकिन आपके पास उसको चलाने की सलाहियत नहीं है। और आपके पास इसके साथ जो एडवांटेजेस हैं, बल्कि एक ही एडवांटेज है कि आपके पास दुनिया जहान का पैसा है। एंड द सेकंड ऑप्शन इज़ आपके पास सारे ऑब्वियसली बॉडी पार्ट्स तो हैं एंड वो सारे वर्क भी करते हैं। आपके पास टांगे हैं और आप खुद चल के हर अपना काम कर सकते हैं, वॉशरूम जा सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, अपने हाथ हैं, बाजू हैं, खाना खा सकते हैं आप खुद, आंखें हैं, देख सकते हैं और माइंड है द मेन थिंग और वो काम करता है। ऑब्वियसली आपकी पूरी रूटीन में भी नॉर्मल चीज़ें भी आप सोचते हैं तो दैट्स दी ब्लेसिंग। एडवांटेज जो नहीं है, डिसएडवांटेज है इस वाले ऑप्शन में कि आपके पास पैसे लिमिटेड हैं। बस आपका डेली का सारा सीन होता है, आप खाना खाते हैं एक नॉर्मल जिस तरह खाना होता है, कपड़े पहनते हैं जितने नॉर्मल एक इंसान, मिडिल क्लास एक इंसान पहनता है। एंड विच लाइफ विल यू चूज़? ऑप्शन 1 जिसमें ना आपको नज़र आता है, ना आपका माइंड काम करता है, ना आपकी टांगें काम करती हैं, ना आपके हाथ काम करते हैं, बट आपके पास पैसे बेइंतहा हैं जो आपको नज़र भी नहीं आते और ना ही आपको पता है कि आप उनको कैसे यूज़ करेंगे, क्या करेंगे उनका। ऑब्वियसली आपको सोचने की सलाहियत ही नहीं है तो आपने क्या पैसों के बारे में सोच लेना। एंड दूसरी तरफ जो कि आपके पास ऑप्शन है कि आपके पास लिमिटेड पैसे हैं लेकिन आप हर वो काम कर सकते हैं उन पैसों से, इवन आप उनको कैलकुलेट करके उनको सारा हिसाब किताब करके कि इतने पैसों का मैं ये कर सकता हूँ, इतने पैसों की मैं ग्रॉसरी कर सकती हूँ या इतने पैसे मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सो यू कैन थिंक, यू कैन ईट फ्रॉम दैट फूड, दैट मनी एंड फ्रॉम योर हैंड्स। सो विच ऑप्शन विल यू चूज? Obviously everyone will gonna choose second option, but any one of you knows कि इनमें से कोई भी ऑप्शन आपको मिल सकेगा? No one knows this.
अल्लाह ताला नोज एवरीथिंग एंड अल्लाह ताला को पता है जो चीज़ आपके लिए बेहतर है. सो अल्लाह ताला ने वही आपको नवाजी हुई है, वही आपको दी हुई है एट द सेम टाइम. सो इंजॉय दैट थिंग. जो आपके पास अच्छी चीज़ें हैं उनको फोकस करें. बुरी चीज़ें ना बहुत ही कम शॉर्ट पीरियड के लिए होती हैं. सो जस्ट इग्नोर दोज थिंग्स. आई एम सेइंग इट अगेन, जस्ट इग्नोर दोज थिंग्स. दोज विल गेट बेटर. बट जो अच्छा टाइम है ना, जो करंट अच्छा टाइम है, वो आप सिर्फ याद ही करते रह जाएंगे अगर आप उसको सेम टाइम पे इंजॉय नहीं करेंगे. सो इंजॉय करें, इग्नोर ना करें अच्छे टाइम को. और बस यही मैं आपको कहूँगी कि पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ दें और जो करंट टाइम है ना, करंट टाइम उसको एंजॉय करें. वो अच्छा है, बुरा है, बुरे को अच्छे में बदलना आपके माइंडसेट की सारी गेम है. आपने कैसे उसको सोचना है, आपने कैसे उसको पॉजिटिव लेके चलना है कि ये कैसे बेहतर हो जाएगा. ऑब्वियसली इंसान है, टेम्परेरी टेंशन हो जाती है, टेम्परेरी आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी समझ नहीं आ रही होती हैं कि ये आपके लिए बेहतर है. बट यू जस्ट नीड टू स्टे पॉजिटिव. ये भी मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कैसे आपने पॉजिटिव रहना है. सो इस पे ना मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊँगी कैसे आपने पॉजिटिव रहना है और कैसे आपने अपने माइंडसेट को अच्छी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट रखना है. और बस यही थी मेरी आज की बहुत सारी बातें. और यहाँ पे ना एक बच्ची आई थी, शी रियली वांटेड टू बी इन आवर वीडियो. शी वॉज अ सब्सक्राइबर एंड जस्ट उसकी बातें जो वो बताना चाही थी वो आप देखें. एंड एक क्लिप स्टार्ट वाला मुझसे गलती से डिलीट हो गया. अब शुक्र है पूरी वीडियो नहीं डिलीट हो गई, क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर द वीडियो, ईद की वीडियो, पर्ल कॉन्टिनेंटल की वीडियो जो मुझसे डिलीट हो गई थी. एंड आई स्टिल रिमेंबर द फीलिंग. ईद आपकी कैसी गुजरी है? बहुत अच्छी. ईदी मिली है? कितनी ईदी इकट्ठी हुई है? 5,000 तक इकट्ठी होगी. ओह माय गॉड, इतने छोटे बच्चों को भी शुक्र है ज्यादा ईदी मिल रही है. मुझे लग रहा था मुझे ही बहुत ज्यादा ईदी मिली है. चले जी, और अपने बारे में कुछ बताना चाहती हो? आपका कोई चैनल है? चलिए जी, इनके चैनल का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. किससे प्यार करती है? डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आपने उसको ना सब्सक्राइब करना है. और ये प्यार किससे ज्यादा करती हैं ये भी अभी हमें मालूम होगा. जी सोच लें, सोच समझ के जवाब देना, सब देख रहे होंगे. सोच ले, कोई इतना मसला नहीं. मम्मा पापा. एक पर्सन बताना है, ऐसे तो सबको आपने. मामा को कोई पैगाम देना चाहती है, दे दो. मामा को कुछ कहना है? कुछ भी नहीं, शर्म आ गई. कह दो. आई लव यू कह दो. आई लव यू टू. यानी उसकी मामा उसको आई लव यू कहती रहती है, तो शी इज लाइक आई लव यू टू. एनीथिंग एल्स? नथिंग. यहाँ पे जिब्रील जनाब भी मौजूद है, सोकर उठे हैं. मैंने लंच कर लिया था, बड़ा ही ज्यादा मजा आया लंच करके. और मामा के बगैर किया बट फिर भी मजा आ गया. अपलोड होगी फिर तुमने सारे अपनी फैमिली में घुमा देना, उनको कहना सब्सक्राइब भी कर दो, लाइक भी कर दो, क्योंकि इसमें अलसिफा है. ठीक है ना? डन. बोलो सब्सक्राइब दिस चैनल. सब्सक्राइब दिस चैनल. एंड योर चैनल एज वेल. थम्स अप. ये देखें जी क्या सीन्स है. एरोप्लेन किधर पहुंच रहा है और ये एरोप्लेन ही है मेरा, तो जहाँ तक ख्याल है. ऊपर चलते हैं, ऊपर जाके देखते हैं. ऊपर चलते हैं. अलसिफा भी यहीं मौजूद है. एंड अलसिफा के साथ मामा ने किया है लंच मज़ेदार किस्म का. और अभी चाय भी पीने वाले हैं. चाय का ना चूल्हा मैं बंद कर रही, क्योंकि ये जो सीन है ना, ओह माय गॉड, किधर पहुंच गया देखते देखते. ये देखिए किधर से स्टार्ट हो रहा है. एंड ये देखो कितनी, अब मैं एक जगह कैमरा रखूंगी, कितनी स्पीड से जा रहा है. 2 लाइंस बन रही हैं तो इसलिए ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है. वरना मैंने किसी और दिन भी इसको ना आपके साथ शेयर किया था. ऊपर आके सांस चढ़ गया, बहुत गर्मी है. ये देखिए धूप, और लोग देख रहे हैं क्या कर रहे हैं. अच्छा लग रहा है. परसों ही मेरा हल है, कल रात को तो मैं आई थी ऊपर शाम के टाइम, और इतना खूबसूरत मौसम था, इतना अच्छा लग रहा था ना. यहाँ तो हम दोपहर में आते हैं, यहाँ कभी यहाँ आते हैं रात में, सीन मजे के नहीं होते. ये रात में अंधेरा ही अंधेरा और दिन में धूप ही धूप. तो शाम में आना चाहिए. शाम में मामा की दिल नहीं होता, मामा कहती है मैं मगरिब की नमाज पढ़ लूँ फिर ये काम कर लूँ. हाय आसिफा, आसिफा इज लाइक कि सांस तो ले लो, पहले बोला जा नहीं रहा. चले जी अब नीचे चलते हैं और चाय को उबाल देते हैं. और ये देखें यहाँ पे ये अभी ये जाना है नीचे, पूरा रेनबो टाइप बन रहा है. यहाँ से स्टार्ट हुआ है एंड गोज यहाँ तक. अभी यहाँ पे नीचे जाएगा तो पूरा ना रेनबो बन जाएगा. ये देखें मून भी है, दिस इज अ मून, और काफ़ी सारे ईगल्स भी हैं. लेट्स गो.
गुड्डी नहीं चढ़ानी चाहिए तो हम इसको फाड़ने वाले हैं, फाड़ो। साथ में वो भी लटकी हुई है डोर, मुझे पता है। हाँ क्योंकि मोमो बहुत दूर गया, वो देखो तो सही अब क्या सीन हो गया, अब तो टेढ़ा मेढ़ा सा हो गया और बहुत दूर जा रहा है, अभी भी जा रहा था बहुत दूर, बहुत धूप थी साथ में। ऊपर मम्मा पढ़ने वाली है नमाज और हम बनाते हैं चाय। और यहाँ पे अलसिफा और जिब्रील बनाने वाले थे पजल, लेकिन नहीं बनी इनसे। 1 मिल गया लेकिन 2 नहीं मिला मम्मा। 2 नहीं मिल पाया। शेयर करते ही इलायची वाली चाय बना रही हूँ। इट इज लुकिंग जस्ट सो 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 प्रीटी। ऐसे लगता था ये बादल है, लेकिन ये बादल नहीं होते, ये नहीं, ये एरोप्लेन गुजरते हैं तो ये ऐसे यू नो शेड्स बन जाते हैं, ऐसे लग रहा है बादल है। अगर ये ना गुजर, उसके अंदर से निकल रहा है धुआं टाइप कुछ, कोई कलर टाइप। अम्मा ये वो तब भी उड़ाते हैं, कोई होता फेस्टिवल तो कलरफुल उड़ाते हैं ये। 3 मार्च पे या 14 अगस्त पे ग्रीन कलर के और वाइट कलर के, बड़ा प्यारा लगता है। वो तो मैंने नहीं देखे, मैंने वीडियोस में देखे, आज रियल ये देख के अच्छा लगा। दिस वाज टुडेस व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वन, लव यू ऑल।